दोस्तों जरा सोचिए, रात के 2:08 हो रहे हैं। सड़कें एकदम सुनसान हैं, तेज बारिश हो रही है और सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ एक एम्बुलेंस की आवाज आ रही है। लेकिन क्या हो अगर वो एम्बुलेंस कभी अपने अस्पताल पहुंचे ही नहीं? आज के इस विश्लेषण में हम एम्बुलेंस 108 के मिडनाइट रूट से जुड़ी एक ऐसी अर्बन लेजेंड की गहराई में उतरने वाले हैं जो वाकई किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ये महज कोई भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि सिस्टम के फेल होने और एक खौफनाक नियति का ऐसा जाल है जिसे समझना बहुत दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत एक बेहद अजीबोगरीब वाक़ये से होती है। रात 2:08 पर एक इमरजेंसी कॉल आती है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती भी है, लेकिन जीपीएस उन्हें किसी अस्पताल नहीं बल्कि 20 साल पुराने एक एक्सीडेंट स्पॉट पर ले जाकर खड़ा कर देता है। अब ये विचार ही कितना डरावना है ना। एक गाड़ी जिसका काम जिंदगियां बचाना है, वो खुद एक अनजान और खौफनाक मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। आधी रात को तकनीक का इस तरह धोखा देना एक बहुत गहरे रहस्य की तरफ इशारा करता है। सबसे पहले इस घटना के कोर को समझते हैं, जिसे द डेड रूट कहा जाता है। अस्पताल के पुराने कर्मचारियों के बीच एक ऐसा सच है जिसके बारे में वो सिर्फ फुसफुसाकर ही बात करते हैं। उनका मानना है कि खराबी एम्बुलेंस में नहीं होती, बल्कि उस अनदेखे रास्ते में होती है जो रात 2:08 के बाद अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और इसका मकसद किसी को बचाना नहीं, बल्कि उन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है जिनकी मौत पहले से तय हो चुकी है। एक तरह से ये एक ऐसा सुपरनैचुरल सिस्टम है जो अपने नियम खुद तय करता है। तो चलिए भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं, मिडनाइट इमरजेंसी। इस कहानी के केंद्र में है राघव, जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आम मिडिल क्लास एम्बुलेंस ड्राइवर है। राघव का भूतों या पैरानॉर्मल चीजों पर दूर दूर तक कोई विश्वास नहीं है, लेकिन उसकी यही लॉजिकल सोच अब एक ऐसे खौफ से टकराने वाली है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस चेतावनी पर गौर करना बहुत जरूरी है। अस्पताल के सबसे सीनियर कंपाउंडर मिश्रा जी राघव को एक बहुत ही सख्त हिदायत देते हैं। वो कहते हैं कि अगर रात 2:08 के बाद 108 लाइन पर कोई अनजान लोकेशन आए तो भूलकर भी मत जाना। ये कोई आम सलाह नहीं थी, बल्कि दशकों के डरावने तजुर्बों का निचोड़ था। लेकिन राघव, जिसे अपनी ड्यूटी और थोड़े से एक्स्ट्रा नाइट अलाउंस की फिक्र थी, वो इसे महज एक अंधविश्वास मानकर टाल देता है। उस रात की टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हुई दिखाई देती हैं। रात 2 बजे इमरजेंसी वार्ड में जहां हमेशा शोर शराबा रहता है, वहां उस रात अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। फिर ठीक 2:08 पर कंट्रोल रूम का फोन बजता है। सिस्टम अपने आप राघव की एम्बुलेंस को असाइन कर देता है। मिश्रा जी के लाख मना करने के बाद भी राघव अपनी ड्यूटी निभाने के लिए उस घनघोर बारिश में पुराने बाईपास रोड की तरफ निकल पड़ता है और 2:23 पर वो वहां पहुंच भी जाता है। अब आता है हमारा दूसरा भाग, अनजान लोकेशन। शहर की सीमा पार करते ही स्ट्रीट लाइट्स अचानक गायब हो जाती हैं। राघव और उसके साथ आया नया कंपाउंडर आरिफ अब एक ऐसे घने बारिश वाले रास्ते पर बढ़ रहे हैं जो देखने में किसी दूसरी ही दुनिया का दरवाजा लग रहा था। यहाँ से तकनीक किस तरह एक खौफनाक रूप ले लेती है, वो देखना वाकई दिलचस्प है। जीपीएस सिस्टम अचानक काम करना बंद कर देता है। स्टेप 1, पहले तो स्क्रीन पर अस्पताल का सही रास्ता दिखता है। फिर स्टेप 2, अचानक स्क्रीन ग्लिच होती है और एक पतले से जंगल का रास्ता दिखाई देने लगता है। और अंत में स्टेप 3, स्क्रीन पर बस एक ही शब्द बार बार ब्लिंक करने लगता है, रिटर्न, यानी वापस जाओ। कोई भी इसे नेटवर्क का इशू मानेगा, और राघव ने भी बिल्कुल यही सोचा। लेकिन हकीकत में ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि एक आखिरी चेतावनी थी। जब एम्बुलेंस एक पुराने नीम के पेड़ और टूटे हुए शेल्टर के पास जाकर रुकती है, तो वहां का नज़ारा बड़ा अजीब था। मरीज का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। हालांकि आरिफ को बहुत ही कमजोर सी नब्ज महसूस हो रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात वो आदमी कहता है जो खुद को मरीज का रिश्तेदार बता रहा था। सफेद शर्ट पहने उस इंसान ने घबराहट में कहा, मैं पहली बार भी साथ गया था। इमरजेंसी की हड़बड़ी में राघव इस लाइन को इग्नोर कर देता है, लेकिन इस एक छोटे से वाकये में ही आगे होने वाले खौफ की पूरी नींव छिपी हुई थी। भाग 3, ग्लिच होता हुआ रास्ता। मरीज को एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के बाद सफर फिर से शुरू होता है। जीपीएस दिखा रहा था कि अस्पताल बस 18 मिनट दूर है, लेकिन यकीन मानिए ये 18 मिनट सब कुछ बदल कर रख देने वाले थे। रास्ते में अचानक जीपीएस रीरूट होता है और स्क्रीन पर एक ऐसा नंबर उभर कर आता है जो किसी को भी कंपा दे, 20,
अस्पताल पहुंचने का अनुमानित समय अब 20 साल दिखा रहा था। हालांकि कुछ ही सेकंड में स्क्रीन वापस 18 मिनट पर आ जाती है, लेकिन ये साफ संकेत था कि अब वो एम्बुलेंस समय और वास्तविकता के सामान्य नियमों से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। इस बीच पीछे लेटे मरीज की हालत बिगड़ रही थी। आरिफ रिकॉर्ड के लिए उस सफेद शर्ट वाले आदमी से मरीज का नाम पूछता है, तो जवाब मिलता है कि नाम डेथ रिकॉर्ड में दर्ज है। और तभी ऑक्सीजन मास्क लगाए उस मरीज के कपड़ों के नीचे से अस्पताल का एक पुराना टैग बाहर लटकता हुआ दिखाई देता है। उस पर लिखा था, अज्ञात पुरुष, मृत लाया गया, 2004। जरा सोचिए, जिस मरीज को वो अभी अभी जिंदा समझकर अपने साथ लाए थे, वो कागजों के हिसाब से 20 साल पहले ही मर चुका था। और फिर आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। ऑक्सीजन मास्क लगाए उस 20 साल पुराने मृत मरीज की भारी सी आवाज गूंजती है, मैं जिंदा था जब पहली बार चढ़ा था। ये सुनकर ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ये डायलॉग इस बात को पूरी तरह कन्फर्म कर देता है कि वे लोग किसी आम रास्ते पर नहीं, बल्कि एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं जो खुद को दोहरा रहा है। यहीं से हम चौथे भाग में प्रवेश करते हैं, अतीत का दोहराव। अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। राघव घबराकर ब्रेक मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि गाड़ी अब उसके नहीं बल्कि किसी अनदेखी शक्ति के कब्जे में जा चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेड रूट के अपने कुछ अटल नियम होते हैं। पहला, स्टीयरिंग पूरी तरह लॉक हो जाता है। दूसरा, ब्रेक काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तीसरा, जीपीएस की मंजिल अब अस्पताल से हटकर सीधा एक्सीडेंट साइट 108 पर फिक्स हो जाती है। और चौथा, सायरन फुल वॉल्यूम में अपने आप बजने लगता है। इसी बीच मिश्रा जी का एक घबराया हुआ फोन आता है, जो बताते हैं कि ठीक 20 साल पहले इसी एम्बुलेंस 108 का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ड्राइवर, कंपाउंडर और मरीज तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मानसिक रूप से तोड़ देने वाला खौफ क्या होता है, वो अब राघव महसूस कर रहा था। वो रियरव्यू मिरर में देखता है, जो सफेद शॉर्ट वाला आदमी पीछे बैठा था, शीशे में उसकी कोई परछाई ही नहीं थी। लेकिन जब उसकी नज़र उस डेड मरीज के चेहरे पर पड़ती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस मरीज का चेहरा हूबहू राघव जैसा था, वही आंखें, वही निशान। अपनी ही लाश को पीछे लेटे हुए देखना, शायद खौफ की इससे चरम सीमा कोई और हो ही नहीं सकती। तभी वो सफेद शर्ट वाला आदमी अपनी असली शक्ल में आता है। वो कोई और नहीं बल्कि 2004 में मारा गया वही डेड कंपाउंडर था। और जो मरीज अब तक राघव की शक्ल ले चुका था, वो बिल्कुल राघव की ही आवाज में कहता है, इस बार ड्राइवर पहले मरेगा। एम्बुलेंस तेजी से उसी पुराने दुर्घटना स्थल की तरफ बढ़ रही थी, जहां आज भी सड़क पर टायर जलने के 20 साल पुराने निशान मौजूद थे। डेड रूट अपना शिकार लेने के लिए पूरी तैयार था। लेकिन राघव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जीपीएस पर उल्टी गिनती चल रही थी, 300 मीटर, 200 मीटर। तभी राघव को अपनी एम्बुलेंस ट्रेनिंग का एक बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी रूल याद आता है। स्टेप 1, जब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो कभी भी सामने से सीधी टक्कर नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय स्टेप 2, गाड़ी को एक एंगल पर किनारे की खाई या कीचड़ की तरफ मोड़कर क्रैश करा देना चाहिए। राघव अपनी पूरी जान लगाकर स्टीयरिंग खींचता है और एम्बुलेंस को सड़क से उतारकर कच्ची मिट्टी में क्रैश करा देता है। और अब हम आते हैं इस कहानी के 5वें और आखिरी भाग पर, द फाइनल ट्विस्ट। एम्बुलेंस के कीचड़ में टकराते ही सायरन अचानक बंद हो जाता है और एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। राघव जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि आरिफ बेहोश जरूर था, पर जिंदा था। लेकिन पीछे का पूरा नजारा ही बदल चुका था। वो सफेद शर्ट वाला आदमी और वो भूतिया मरीज दोनों बिना कोई सुराग छोड़े हवा में गायब हो चुके थे। तो क्या राघव सच में बच गया? जब वो पीछे जाकर देखता है तो स्ट्रेचर पर कोई मरीज नहीं था। वहां सिर्फ एक पुराना कागज पड़ा था। वो राघव शर्मा का डेथ सर्टिफिकेट था, जिस पर मौत का समय उसी रात 2:08 का लिखा था। लेकिन जैसे ही राघव उसे उठाने जाता है, उस कागज पर लाल रंग से एक मोहर छप जाती है, जिस पर लिखा था, रास्ता अधूरा। इसका सीधा सा मतलब था कि मौत सिर्फ कुछ समय के लिए टली है, खत्म नहीं हुई। अगली सुबह दोनों को जिंदा देखकर सब लोग इसे राघव की बहुत अच्छी किस्मत मान रहे थे। लेकिन मिश्रा जी, जो इस डेड रूट की पूरी हकीकत जानते थे, उन्होंने राघव को अकेले में ले जाकर चेतावनी दी, तुमने रास्ता तोड़ दिया, पर ये रास्ता कभी भूलता नहीं है। मिश्रा जी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में आज तक किसी भी भूतिया मरीज को अस्पताल के गेट पर पहुंचते हुए नहीं देखा गया है। जो इस रास्ते पर चढ़ गया वो कभी वापस नहीं आता।
इस खौफनाक घटना के बाद राघव ने उसी दिन अपनी नौकरी छोड़ दी, नाइट ड्यूटीज बंद कर दी और 208 का अलार्म भी अपने फोन से हटा दिया। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद रात के 2:08 पर उसके फोन पर एक नया इमरजेंसी अलर्ट बज उठता है। एक नया 108 असाइनमेंट। पिकअप लोकेशन थी राघव शर्मा का घर। और मरीज का नाम था खुद राघव शर्मा। मंजिल फिर से वही, एक्सीडेंट साइट 108। और उसके फोन की स्क्रीन के बिल्कुल नीचे ब्लिंक करती हुई एक लाइन लिखी थी जो इस पूरी घटना का सबसे डरावना सच है। अस्पताल तो कभी विकल्प था ही नहीं। ये कहानी हमें इसी गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि क्या नियति के बनाए जाल से भागना वाकई मुमकिन है, या कुछ रास्ते हमें सिर्फ हमारे अंत तक ले जाने के लिए ही खुलते हैं। इसी खौफनाक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये सफर आपको हमेशा याद रहेगा।